चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है। बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग एरिया ही बने। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज बैठक होगी। कोचिंग संचालक प्रशासन को शपथ पत्र देंगे। बेसमेंट में किसी भी तरह की कोई अन्य गतिविधि नहीं चलाई जा सकेगी। सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए 15 दिन का समय भी यहां पर दिया गया है। दिल्ली हादसे के बाद अब भोपाल प्रशासन भी सख्त है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी दुर्गेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरह से हमने देखा था दिल्ली में 3 स्टूडेंट्स की जिस तरह से दर्दनाक मौत हो गई थी, बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे लेकिन जलभराव हो गया, दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में हड़कंप मचा है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जो बेसमेंट में चल रही है, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भरने से हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई और उसको लेकर के मध्य प्रदेश ने भी खासा सबक लिया है। घटना के बाद जो है प्रदेश भर में अव्यवस्थाओं के साथ संचालित की जा रही कोचिंग क्लास और लाइब्रेरी के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कार्रवाई के दौरान कुल 18 कोचिंग लाइब्रेरी के साथ 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मान्यता भी रद्द कर उन पर ताले जड़े गए हैं। और जो जिले के कलेक्टर है उनके द्वारा आदेश मिलते ही जो विभागीय अमला है उन्होंने अभियान चलाकर कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाओं की जांच की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गाइडलाइन जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद खासतौर पर जो है प्रदेश के बड़े शहरों वाले जिलों के कलेक्टरों ने सर्चिंग अभियान के साथ ये आदेश जारी किए थे। अगर आपकी भोपाल की बात करें तो भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में शहर के कोचिंग हब MP नगर जोन 2 में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कई अनियमितताएं पकड़ने के बाद औरस एकेडमी और कैटिल एकेडमी का जो बेसमेंट था उसको सील कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य कोचिंग संचालकों को चेतावनी दी गई। भोपाल में द लैंप क्लासेस, अन एकेडमी सेंटर, रेजोनेंस क्लासेस, स्टेप अप अकादमी, नीट मेंटर, मितेश राठी क्लासेस, फिजिक्स वाला कोचिंग और दुर्रानी क्लासेस का भी निरीक्षण किया गया है। और आज इसको लेकर के जो है कलेक्ट्रेट में बैठक भी बुलाई गई है और कलेक्ट्रेट में बैठक में जो है जिला प्रशासन ने कोचिंग संचालकों को पत्र लिखा है और तमाम जो कोचिंग संचालक है वो जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कलेक्टर के साथ बैठक होनी है, उस बैठक में शामिल होंगे और जो कोचिंग संचालक है वो बाकायदा शपथ पत्र में जानकारी देंगे कि उनकी कोचिंग किस जगह संचालित हो रही, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां पर अध्ययन और अध्यापन की सुविधा है। और बेसमेंट में जो है बताया गया है प्रशासन द्वारा कि बेसमेंट में केवल पार्किंग की बस होनी चाहिए, बेसमेंट में अन्य कोई गतिविधियां नहीं संचालित होगी। इसको बिल्कुल, और ये काफी जरूरी भी है दुर्गेश, क्योंकि राजधानी भोपाल में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं भारी बारिश हो रही है और खासकर हम अगर हम MP नगर की बात करें तो वहां पर भी जो है पानी भर जाता है बारिश के मौसम में। तो ऐसे में बहुत जरूरी है इस तरह के निर्देश देना, सख्ती से इस निर्देशों का पालन करना भी बहुत जरूरी है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग हो। देखिए बेसमेंट वैसे पार्किंग के लिए ही होता है, लेकिन अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए ये लालची कोचिंग संचालक वहां पर बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बना देते हैं, यानी कोचिंग में बेसमेंट में उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये काफी बड़ी लापरवाही है। और जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में जो हादसा हुआ